2 बजे तक स्थगित की जाती है। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे देश में रेफरेंडम करा लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए लोगों का। क्या अपनी जायदाद के लिए मांग कर रहे थे संसद में खड़े होकर के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा हो। कल जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, मैंने आगाह किया था विमेन रिजर्वेशन बिल के दिन ऊपर गैलरी में गुजरात, महाराष्ट्र, जहां से महिलाएं लाएंगी, मोदी मोदी। मैंने कहा था कि आज अच्छा लग रहा है, कल को कोई स्पॉन्सर्ड आदमी आकर के यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा देगा, कुछ फेंक देगा। और देखिए, दुर्भाग्य से वो हुआ। इसको मैं सिर्फ संसद में सुरक्षा चूक नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है ना कि इनके हाथों में देश की संसद सब महफूज नहीं है, तो देश के बारे में हम क्या कहें। मैं सिर्फ, और आज जो रवैया दोनों ही हाउस में सत्ता पक्ष का रहा, ये सस्पेंशन वगैरह, क्या संदेश किया कि आपको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, आलोचना मुक्त मीडिया चाहिए। यही है आपके लोकतंत्र की अवधारणा। कितनी कमजोर दिखते हो भाई आप। कहा तो बड़े मजबूत बात, आप तो सबसे कमजोर दिख रहे हैं आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में। ये सरकार पास्ट मोड से बाहर ही नहीं आ रही है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 1970 की बात कर रहे हैं, तब कोई आया था, किसी ने पर्चा फेंका, तब कोई कूदा था। अरे भाई, 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ यहाँ पर, उसके बाद से पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत एनहांस कर दिया। उसके पहले तो हमें याद है, हम अपनी गाड़ी लेके इस गेट से उस गेट को ऐसे ही निकल जाते थे लोग। आप उस वक्त की बात करोगे, कल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पासवर्ड पे एमपी एक्सपेल हो जाता है, कर देते हो आप। नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। जो लोग अंदर आकर के कूद गए और वो कैनिस्टर में अगर बायोलॉजिकल वेपन ले आते, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहाँ आपसे बात नहीं कर रहे होते। पार्लियामेंटेरियंस की जान खतरे में थी। अगर वो आदमी जितना वो बारूद लाया था, अगर RDX होता तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी क्या कौन सा मंत्रालय देखता है? उसके अलावा जब एक थ्रेट मिल चुकी थी और कल के दिन के लिए मिली थी, तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? IB किसके अंडर में आती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को कौन गवर्न करता है? किसको इन्फॉर्मेशन देते हैं? क्या मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है इसका? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए, अपना बयान दें, हमें सेटिस्फाई करें। इन्होंने इतना लाइटली लिया कि आपने फ़ौरन ही पार्लियामेंट शुरू कर दी। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी उस गैस की? अगर वो टॉक्सिक गैस होती, हम इनहेल कर लेते। ये तो अल्लाह का करम था कि वो टॉक्सिक नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि बहुत माइनर सी बात है, आपने सेशन भी शुरू कर दिया। हमने कहा अपने अध्यक्ष जी से, तो बोले हमने रैपर देख लिया था कि वो तो वो आतिशबाजी का होता। आतिशबाजी के रैपर में क्या कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं आ सकता था? तो सांसदों की सुरक्षा, उनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? कि जिस तरह हम लोग कानून में बदलाव करते हैं और बिल अमेंडमेंट करते हैं, हाँ, और इसका मतलब है कि किसी भी चीज को जो पहली चल रही है उससे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा ऑप्शन खुला रहता है। यही डॉक्टरेट की डिग्री है, यही PhD की डिग्री है। और एक तरफ हम कानूनों में तो दबादब बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो पहले 2001 की घटना के बाद 2004 तक UPA की सरकार थी, चाहे 2004 से 14 तक फिर इसकी UPA की सरकार थी, पहले NDA की थी, और 2014 के बाद फिर NDA की सरकार है अभी। तो इसमें भी बदलाव की जरूरत है, और इसको भी बहुत बारीकी से देख करके UK, US और यूरोप में जिस तरह की इजराइल टेक्नोलॉजी है, उस तरह की टेक्नोलॉजी को देख करके और उससे भी बेहतर कैसे करें, इस पे काम होना जरूर चाहिए। जो सुरक्षा प्रावधान है पार्लियामेंट में, उसका जो बड़ा गंभीर उल्लंघन हुआ, उस पर हम सवाल पूछ रहे हैं। और कल दोपहर से हम मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए लोकसभा में, गृह मंत्री आए राज्यसभा में, एक बयान दें
और 1-2 घंटे के लिए उस पर चर्चा होगी और हम बिजनेस उसके बाद जो सदन की कार्रवाई वो चलती रहेगी। पर कल भी सरकार नहीं मानी, आज तो बिल्कुल ही नहीं मानी। तो मुझे समझ में नहीं आता, इतना बहुत गंभीर घटना घटी है कल और उस पर सरकार की ओर से एक कोई औपचारिक तौर से वक्तव्य नहीं आया। हाँ, कार्रवाई जो जांच हो रहा है, सीआरपीएफ की ओर से जांच हो रहा है, ये सब हम बयान आए हैं, पर औपचारिक तौर से गृह मंत्री को आना चाहिए और एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि क्या ये क्यों हुआ, कैसे घटा। और सिक्योरिटी जो है, ये बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं ये 21वीं शताब्दी की एक मिसाल है, ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो ये कैसे उल्लंघन हुआ, ये कैसे। और एक और विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, इस हादसे में, इस दुर्घटना में, मैं इसको दुर्घटना ही कहूँगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, बीजेपी सांसद मैसूरू के जो प्रताप सिम्हा की भूमिका निकल कर आई है, उस पर बीजेपी बिल्कुल चुप है। बीजेपी कोशिश कर रही है ध्यान हटाने के लिए। तो ये बड़ा गंभीर मामला है और हमारी मांग राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष में सूबे से उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही हमारे लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। और हमारी मांग तो बड़ा सिंपल सा मांग है, बहुत सीधा मांग है कि गृह मंत्री आए और बयान दे। अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी तो यही मांग करती कि अगर गृह मंत्री नहीं आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। तो हमारी मांग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्री को आना चाहिए, एक वक्तव्य देना चाहिए, एक बयान देना चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद कुछ सवाल उठेंगे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, और 2-3 बड़े पार्टियों के नेता सवाल उठाएंगे। उसके बाद जो बिजनेस हमें चलाना है वो चलता रहेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मुझे ये संदेश भेजा गया कि मांग क्या है। मैंने कहा मांग तो बहुत कुछ आई, लेकिन कम से कम गृह मंत्री सदन में आए और सदन में आकर अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे और हमें 2-4 सवाल पूछने का अगर मौका दिया जाए तो हम सोचेंगे कि ठीक है, चलो सदन को दोबारा शुरुआत करने की हमें मौका मिल जाएगा। देखिए, हम लोग बाहर से आते हैं सदन में भाग लेने के लिए, और आज तक आपने क्या देखा? जिस दिन की सदन शुरुआत हुई आज तक क्या देखा? रोजाना हम सदन में भाग लेते हैं और स्पीकर साहब और सरकार साहब कहते हैं कि हमारे सदन की उत्पादकता बढ़ रही है। जब सदन की सुरक्षा की चूक होने के नाते बाहर से हमला हो रहे थे, बाहर से आकर, और वो भी बीजेपी सांसद की दिया हुआ पास, जिसके बदौलत ये दोनों अंदर घुसे थे। कूदने के बाद भी हमारे ये सदन की मेंबरों ने उनको रोका। हमारे कांग्रेस की एमपी ओजला का हाथ जल गया, सारे जल गई। तो सदन कोई बीजेपी के पार्टी ऑफिस नहीं है, सदन हम सबका है। जो मर्जी वो कर रहे हैं ये लोग, कि हमें कोई मांग रखने का अधिकार नहीं है। मानो या ना मानो आपकी बात है, तो हमें तो मांग रखने का अधिकार देना चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।